बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा थ्योरम है, थ्योरम 10.1.2 चैप्टर 10 कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स का। चूँकि आपका थ्योरम पोर्शन केपी फेडरल बलूचिस्तान सब बोर्ड्स का सेम होता है और लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा ताकि पेपर में आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ या कन्फ्यूजन अराइज ना हो। तो आज जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। इफ़ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट देन द साइड्स अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रेंट। इसका मतलब ये है कि एक ट्राइंगल है और उसके दो एंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, तो आप शो करें कि उन एंगल्स की जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। तो ओवरऑल पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ थ्योरम का। थ्योरम में आपके पास ये है कि एक ट्राइंगल दी गई है और ट्रायंगल को अपनी मर्ज़ी से आप नाम दे सकते हो ए बी सी। अब वो ये बोल रहा है कि अगर ये एंगल इस ट्रायंगल का और ये एंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है तो आप ये शो करें कि इसकी जो अपोजिट साइड है, यानी इस एंगल की अपोजिट साइड आ गई बी सी, सॉरी ए सी, और इस एंगल ए की अपोजिट साइड आ गई बी सी। यानी हमने ये शो करना है अगर ये एंगल ए और एंगल बी आपस में कॉन्ग्रेंट है तो साइड ए सी और साइड बी सी भी आपस में कॉन्ग्रेंट है। जिस तरह थ्योरम की बॉडी हमें कंप्लीट करनी होती है, सबसे पहले हमने फिगर बनानी होती है। फिगर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट होती है एक ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल का आपके पास एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो अब गिवन में हम क्या लिख लेंगे, हमारे पास जो एंगल ए है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल बी के। ये गिवन में आ गया। अब प्रूफ जिस तरह मैंने बताया, प्रूफ ये बताना है कि इन एंगल्स की अपोजिट साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रेंट है। यानी आपके पास ये जो ए सी है वो कॉन्ग्रेंट टू बी सी आ गया और ऊपर ये लाइन ये शो करी साइड के लिए। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन एक ट्राइंगल से ही कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करना एक उसके बाद आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन पे आपने क्या किया कि सी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। यानी परपेंडिकुलर लाइन का मतलब ये है कि इधर पॉइंट आप रख लें जिधर ये ए सी लाइन को मीट कर रही है डी। आपके पास परपेंडिकुलर लाइन सी डी है किस पे, ए बी पे। यानी ए बी को जो लाइन 90 के एंगल से कट कर रही है वो आपके पास आ जाएगी परपेंडिकुलर लाइन, यानी इधर एंगल 90 का बन रहा है। अब कंस्ट्रक्शन में आपने वही जो मैंने बताया अभी वो चीज़ लिख लेनी है। क्या चीज़ आपने लिखनी है, ड्रा अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी which intersect sects AB at D। ये कर लिया। उसके बाद लास्ट पोर्शन पे आ जाते हैं प्रूफ और उसके दो सब पोर्शन स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। अब स्टेटमेंट्स रीजंस में क्या है, जब आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की तो आपकी दो ट्राइंगल्स बन गई हैं। कौन कौन सी ट्राइंगल बन गई है, ट्राइंगल सी ए डी और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हम कर रहे हैं किससे, ट्राइंगल सी बी डी के साथ। अब देखिएगा क्या है, जो जो चीज़ें हमें गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। आपको क्या क्या गिवन है, एंगल ए इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी, वो गिवन है हमें। और फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है एंगल साइड सी डी इज कॉन्ग्रेंट टू सी डी, क्योंकि देखें दोनों ट्राइंगल्स की हाइट बराबर है तो यानी वो कम सेम या कॉमन पॉइंट बोल सकते हैं उसे। तो ये आपने लिख लिया जी कॉमन। फिर उसके बाद देखें एंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी सी डी। आपने
ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है तो इधर भी 90 का एंगल बन रहा है, इधर भी। इसका मतलब ये है कि आपके पास जब इधर से सी से आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है तो जितना पोर्शन इधर यानी इन दो लाइंस का आपस में एंगल है उतना ही आपके पास इन दो लाइंस का भी एंगल है। तो इसको आप लिख सकते हो कंस्ट्रक्शन। उसके अलावा एक दूसरे पाथ से भी जा सकते हो, आप लिख सकते हो एंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी डी सी। रीज़न ये दे सकते हो कि बोथ आर राइट एंगल, वो रीज़न भी वैलिड है। ठीक है, 3 आर्ग्यूमेंट आपके पास पूरे हो गए हैं। तो अब आप लिख सकते हो विच इम्प्लाइज डैट या ट्राइंगल सी डी, यानी 3 एविडेंस कंप्लीट करने होते हैं हमने, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी डी। तो ये लिखेंगे और पास्टुलेट लिख लें साइड एंगल्स, एंगल पास्टुलेट, पूरी पास्टुलेट की स्पेलिंग लिख लेनी है। सही हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या लिख लिया जी, अगर ये सेम है तो फिर इसका मतलब ये है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम है, तो विच इम्प्लाइज डैट ए सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू बी सी है। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई है तो उसके हर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंगल्स बराबर होंगे। इट इज़ योर फाइनल प्रूफ।